नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी की बुक क्लास 3 की लेकर आई हूँ, एनसीईआरटी की रिमझिम बुक। इसके जो 12वां चैप्टर है, पाठ है, जब मुझको सांप ने काटा। इसको मैंने पढ़ के अच्छे से समझा कर एक वीडियो बनाया है। आज हम लोग इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। आपको इस लेसन में जितने भी प्रश्न उत्तर है वह लिखने से भी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चाहे तो बड़ों के साथ एक साथ बात करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो पहला प्रश्न है कहानी की बात से है। पहला प्रश्न, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? नाना उस लड़के को झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए थे? उत्तर, नाना ने मेरी उंगली पर नीला निशान देखकर सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है और इसका इलाज केवल तंत्र मंत्र ही है। अतः वह मुझे झाड़ फूक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। प्रश्न 2, ये उत्तर जो है इस तरह से देना है जैसा लगे कि वो सिर्फ बच्चे ने कही हो। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? उत्तर, मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है। मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है। नेक्स्ट, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? जब सांप नारियल के पेड़ खोल में घुस गया तो मैंने उसे एक पत्थर से बंद कर दिया। जब सांप नारियल के पेड़ में खोल में घुस गया तो मैंने उसे एक पत्थर से बंद कर दिया। ऐसा मैंने खेल खेल में किया था। फिर जब वह बंद हो गया तो मैंने पकड़ लिया। नेक्स्ट प्रश्न, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आप लोग क्या सोचते हैं, क्या बूढ़े आदमी ने उस बच्चे का इलाज सच में किया था? नहीं, हम नहीं सोचते कि उसका इलाज सच में किया था, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था, क्योंकि मुझे सांप ने नहीं काटा ही नहीं था। मुझे सांप ने काटा ही नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोच कर बताओ। बच्चों, इस उत्तर को थोड़ा लंबा है, मगर आप लोग अपने मन से भी अलग शीर्षक ढूंढ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार बताती हूँ। यह पूरी कहानी सांप के काटने पर ही घूमती रहती है। दादाजी के मन में सांप का भय विद्यमान था। अतः जब लेखक को बर काट लेता है तो उन्हें लगता है कि इसे सांप ने काटा है। सारा घर इस बात से परेशान हो जाता है और आन फान में झाड़ू फूक कराने के वाले के पास जा पहुंचते हैं
इस कहानी का और भी शीर्षक हो सकता है, पर मैं सोचती हूँ कि अंधविश्वास, नाना का डर, गांव का डॉक्टर आदि शीर्षक भी अच्छा होगा। नेक्स्ट उसी में है उईमा। उईमा शीर्षक का जो प्रश्न है, कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। बच्चों, आपको कीड़ों के नाम आप अपने बड़ों से जरूर पूछिएगा। आपके इलाकों में कोई दूसरी कीड़े मिल भी सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो मधुमक्खी भी डंक मारती है। मच्छर, ततैया, बिच्छू, ये चारों जो कीड़े हैं वो डंक मारते हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई और जंतु या कीड़ा, जैसे कि सांप भी होती है, हाँ सांप भी लिख सकते हो बच्चों, तो उसके नाम जरूर लिखिएगा। इससे आप लोगों की जनरल नॉलेज भी बढ़ती है। आपको भी पता चलेगा कि आपको कभी कोई अगर कैसे कीड़े दिख सकते हैं और किन कीड़ों से आपको डंक लग सकती है, आप लोग इससे होशियार रह सकते हैं, है ना। तो ये प्रश्नोत्तर करना इसलिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट शीर्षक है तुम्हारी बात। तुम्हारी बात के अंतर्गत पहला प्रश्न, मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? बच्चों, जिस तरह से बच्चा उस बूढ़े को कुछ बताना चाहता था, झाड़ फूक वाले को, लेकिन वो बता नहीं सका, तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? हाँ, हमारे साथ कभी होता है। जैसे कि हम दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, कुछ सामान टूट जाता है दोनों की शैतानी के कारण, मगर किसी एक को पिटाई पड़ जाती है तो दूसरा बोलने को डरता है ना। ये सारे बच्चे एक्चुअली तुम्हारी बात के अंतर्गत जो है वह आप लोगों को डिस्कस करना है, एक दूसरे से बात करनी है। लेकिन अभी लॉकडाउन के लिए आपका स्कूल बंद है और आप लोगों को इसीलिए मेरे साथ ही सीखना है और अपने पेरेंट्स के साथ भी सीखिएगा। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक बार मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने लड़ाई का सारा दोष अपने दोस्त पर मढ़ दिया। उसके माता पिता ने उसे बहुत मारा। उस समय मैं बताना चाहता था कि इसमें मेरा भी दोष है, परंतु पिटाई के डर से कुछ बोल न पाया। नेक्स्ट, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगता है? इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या तुमने कभी सांप देखा है? ये प्रश्न आपको आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करने हैं। आपने अगर देखा है तो हाँ, नहीं देखा है तो नहीं। तुमने सांप कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? या तो सपेड़े वाला जो सांप का खेल दिखाता है उसके यहाँ भी देख सकते हो, या फिर अपने बगीचे में, गार्डन में हमें भी घूमता हुआ कभी दिख जाता है, इस तरह भी देख सकते हो। उसे देखकर तुम्हें कैसा लगता है? सांप देखने के बाद तुम्हें कैसा अनुभव होता है, वह भी आपको लिखना है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है, मैंने सांप कई बार देखा है। जब हमारी गली में सपेरा सांप का खेल दिखाता है, मैंने तब सांप देखा है। उसे देखकर डर लगता है। नेक्स्ट, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे। ये आपको पूछना जरूरी है। कभी आप लोग बाहर खेल रहे होते हैं तो ऐसी घटना हो सकती है, आपके साथ नहीं होने से भी आपके किसी दोस्त के साथ भी हो सकती है। घर पर पूछने पर आपको कुछ भी पता चल सकता है, फिर भी मैं अपने खुद से भी कुछ बताती हूँ। घर पर पूछने पर पता चला कि अगर सांप काट ले तो जहां सांप काटे उसके ऊपर नीचे कसकर पट्टियां बांध दे ताकि जहर आगे ना बढ़े और तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। इसके बाद है अब क्या करें।
अब क्या करें मैं, तुम क्या करोगे अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास ऐसे कुछ सिचुएशन दिए गए हैं जिसके बारे में आपको बताना है कि अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है तो आप क्या करोगी। अगर आपको किसी को भी बर काट ले तो क्या करेंगे आप लोग। किसी लोहे की चीज को घिसकर लगा दे या उस पर रगड़ दे। किसी भी लोहे का चीज आपके हाथ में होता है तो जहां पे कीड़ा काटता है उसमें रगड़ना है, इससे जंग निकल जाता है। यदि नौसादर हो तो वो भी लगा सकते हैं या फिर तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं। किसी को चोट लग जाए, बच्चों एक बात तो है, जब भी हमें किसी को चोट लगती है तो हमें फर्स्ट एड बॉक्स हमारे घर में होता है, उसमें डेटॉल होती है, उससे हमको धोना है अपनी चोट के जगह को, घाव को, और उसके बाद हमें एक हल्की सी पट्टी बांधकर डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। हम इस तरह लिखेंगे, चोट की जगह को डेटॉल से साफ करके तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आंख में कुछ पड़ जाए तो पलक उठाकर हिलाए या ठंडे पानी से धोए। किसी की नाक से खून बहने लगे, कक्षा में इन पर बातचीत करो, हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो, लेकिन अभी कक्षा जो कि बंद है तो आप लोगों को मैं इसीलिए ये सब बता रही हूँ। अगर किसी की नाक से खून बहती है तो किसी की नाक से खून बहने लगे तो पीठ के बल लिटाकर सिर पीछे की तरफ थोड़ा झुका दे, सिर पर ठंडा पानी डाले, यदि फिर भी बंद ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए। किसी की नाक से खून बहने लगे तो पीठ के बल लिटाकर, आप खुद लेट के देखिए इसको पढ़ते हुए, पीठ के बल लेटिए, फिर सिर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ झुका दीजिएगा। जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता है। हमें बहुत सावधान होना चाहिए क्योंकि घर में किसी भी जूते के अंदर टायर अगर पड़ी हो, उसके अंदर ईटा अगर बहुत सारे कुछ भी रखा हुआ हो, तब उसके अंदर सांप छिपकर बैठ सकता है। सांप आंगन में पड़े टूटे फूटे बर्तन, खिलौने, मिट्टी की घड़ोली, पेड़ की खौ में, झाड़ियों में पत्तियों के ढेरी इत्यादि में छिप सकता है। और भी अगर आपको किसी चीज में छिपने का डर रहता है तो उसको भी आप लिखिएगा। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा। नारियल निकालकर खोल वहीं फेंक दिया गया होगा, किसी ने भी अच्छे से समेट के नहीं रखा होगा, या फिर कूड़े फेंकने की जगह में नहीं फेंका होगा। घर के हिस्से, इस शीर्षक में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और वे जो शब्द है घर के किसी हिस्सों का नाम है तो फिर उस पे घेरा लगाओ। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर घेरा लगाओ। जैसे कि मैं पहले शब्द पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग भी खूब पढ़िएगा। अहाता आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, घेर, सीढ़ी, छत, सड़क, रसोई, छज्जा, दलान, अस्तबल, रहट। तो इनमें से आपने और भी है, नहर, पुलिया, जोहड़, डाकघर, डांड, टांड, कमरा, मुंडेर। तो इनमें से कुछ है जो कि घर का नाम होता है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से हैं, आप लोग अपने किताब में गोल घेरा लगाइए, मैं बोलते हुए जाऊंगी। अहाता, अहाता मतलब चार दीवारी। जब एक घर होता है उसके उसके चार दीवारी को अहाता, चार दीवारी के अंदर
मतलब कि जो भी वॉल से एक दीवार हमारे घर के चारों तरफ बनी होती है तो उसके अंदर के जगह को अहाता कहते हैं। आंगन, आंगन होता है हमारे घर के सामने वाला पोर्शन, जैसे कि हम लोग आंगन में कभी बैठते हैं, एक तुलसी का पौधा लगाते हैं। बरामदा, बरामदा होता है घर के अंदर ही एक खुली जगह। जीना, जीना मतलब कि सीढ़ी होती है। अटारी, अटारी मतलब कि बहुत बड़ा कुछ भवन, भवन जैसा ही घर, मीन्स बहुत बड़ा अट्टालिका टाइप। आला, आला हम कक्ष को कहते हैं, रूम। सीढ़ी, सीढ़ी तो आपको पता है। छत, छत तो आपको पता है घर के ऊपर की कोई भी खाली जगह। रसोई मतलब कि किचन। छज्जा, छज्जा जैसे कि खिड़की के सामने थोड़ा सा छत जो बाहर की तरफ निकला होता है उसे छज्जा कहते हैं। दालान, टांड, टांड मचान, मचान ऊंची मीन्स थोड़ा स्टेज टाइप का होगा तो मचान बना हुआ तभी टांड कहते हैं। कमरा, मुंडेर, मुंडेर होता है जब किसी खाई से बचने के लिए हम लोग कोई रेलिंग वगैरह लगाते हैं। और घर में मुंडेर कौन सी होती है कि छत के चारों तरफ मुंडेर लगी होती है ताकि कोई बच्चा गिर ना जाए, उसी को रेलिंग या दीवार, छोटी सी दीवार भी बना सकते हैं तो उसी को मुंडेर कहते हैं। तो ये सारे शब्द जो है घर से संबंधित है। क्या समझे? क्या समझे के अंतर्गत हमें पूछा गया है कि नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसके मतलब बताने हैं। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि सांप पास की झाड़ी में चला गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे, वह जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागे। चट का एक और मीनिंग होता है जल्दी से। अब बच्चा खतरे से बाहर है, अब बच्चा ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी, नाना ने उसे बहुत सी चीजें उपहार स्वरूप दी। हम किसी भी सेंटेंस को दो तरह से नहीं, बहुत अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें अलग अलग कहानियां पढ़नी चाहिए। कैसे, कहां, कैसे हुआ और कहां हुआ, अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी, है ना। जैसे कि ये पूर्ण विराम है। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोल कर देखो। कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें किस तरह से निशान लगेंगे, जैसे कि पूर्ण विराम, एक्सक्लेमेशन मार्क और ये है प्रश्न चिन्ह। नानी चीख उठी सांप, नानी चीख उठी सांप, इसमें क्या हो गया कि बहुत हैरानी हो गई ना, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, यह पूरा सेंटेंस बन गया तो इसमें पूर्ण विराम। क्या तुम बाजार चलोगी, यह एक प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न चिन्ह। चुपचाप बैठो या हिलना डुलना मत, इसमें दो पूर्ण विराम आए हैं। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी, यह पूछा जा रहा है तो प्रश्न चिन्ह। आहा, आहा में एक्सक्लेमेशन मार्क। कितनी मीठी है, पूर्ण विराम। क्या कहोगे, तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। जी, इस कहानी में जो लड़का था छोटा सा, उसे तुम क्या कहोगे। इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, सुन लो। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। देखो, तुम कुछ भी कह सकते हो, उसे निडर भी कह सकते हो, लेकिन जो भी कहोगे तब आपको याद रखना है कि याद रखो वह खोल में सांप लेकर भागा था, मतलब वो कैसा लड़का था, एक तो निडर था, एक तो नादान था, उसे पता नहीं था कि आप अपनी तरह से सोचिए, मैं वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ बस उसके साथ। नादान था, उसे पता नहीं था कि इससे इसमें कोई बहुत रिस्क का काम या फिर ऐसा कुछ काम कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए। बहुत होशियार था या फिर शरारती था, हाँ वो शरारती जरूर था। डरपोक या फिर शर्मीला था ना, इन दोनों में से तो कोई भी नहीं था।
हमें लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा नादान लिखने में, क्योंकि वह छोटा बच्चा था, क्योंकि उसे सांप को पकड़ना एक खेल लग रहा था। सांप कितना खतरनाक होता है इसका उसे पता नहीं था। दो दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। इसमें दो दो बार कौन सा वर्ड आया है? धीरे धीरे। यहाँ धीरे शब्द का दो बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। दो शब्द इसमें दिए गए हैं, जैसे कि चलते चलते, पीछे पीछे। अब आपको और भी 3 शब्द लिखने हैं और इसको वाक्य में भी प्रयोग करने हैं। चलते चलते, वह चलते चलते गिर गया। और भी लिख सकते हो, वह चलते चलते थक गया। पीछे पीछे, तुम मेरे पीछे पीछे कब आए? आगे आगे, वह आगे आगे भाग रहा था। भाग भाग, भाग भाग कर काम किया करो। मोटे मोटे, यहाँ बड़े मोटे मोटे मच्छर है। घसीट घसीट, यह घसीट घसीट कर क्यों चल रहा है? इसी के साथ ही आपका एक और है बच्चों, बहुत मजा आएगा इसमें। भूल भुलैया। ये बच्चा है, उसने नारियल के खोल को हाथ में ले रखी है। उसे रास्ता ढूंढना है अपने नानी तक के पहुंचने में। तो ये तो आपको खुद से करना है, क्योंकि आप लोगों को तो ये सब करने में बहुत मजा आता है ना। हम लोग ऐसे देखेंगे, देखो बच्चे, पहले इस रास्ते से आएंगे तो दिखेगा कि ये रास्ता बंद है, तो हम लोग फिर निकल जाएंगे, दूसरा रास्ता खोजेंगे, ये भी बंद है, तो इसमें नहीं होगा, हमें निकल के जाना है। इसी तरह से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। और आज के लिए मैं ये चैप्टर यहीं समाप्त करती हूँ। ठीक है बच्चों, आज के लिए यह चैप्टर यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।